मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह माइदा की आयत नंबर 17 से 26 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम इस एपिसोड में सूरह माइदा की आयत नंबर 27 से 37 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल के वाक़े को ज़िक्र किया है। अब इसके बारे में ये तफसील बयान की गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब भी कोई औलाद होती तो इस तरीक़े से होती कि एक साथ एक बच्चा और एक बच्ची पैदा होती, और उस वक्त जितने लोग मौजूद थे वो सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने थे सब के सब आपस में भाई बहन की तरह थे, और वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस तरीक़े से उनके लिए ये अहकामात जारी किए गए थे कि वो आपस में जो एक वक्त पैदा होते तो निकाह करना दुरुस्त न था। अब एक वक्त ऐसा भी आ गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दो लड़के तवल्लुद हुए, एक हाबिल और दूसरा काबिल। अब ये दोनों बड़े होकर एक ज़राअत का काम करने लगा और एक मवेशी पालने लगा। कायदे के मुताबिक हाबिल ने काबिल की बहन से निकाह करना चाहा तो काबिल ने इनकार कर दिया और ये कहने लगा कि इसका ज़्यादा हकदार तो मैं हूँ क्योंकि वो मेरे साथ तवल्लुद हुई है। जब ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश करने का हुक्म फरमाया। तो उस वक्त कुर्बानी करने का तरीक़ा ये था कि जब जिसकी कुर्बानी कबूल होती तो आसमान से एक आग आती और उस कुर्बानी को खा लेती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उनको ये हुक्म फरमाया तो फ़ौरन वो दोनों हाबिल और काबिल कुर्बानी पेश किए। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो कुर्बानी कबूल हुई वो हज़रत हाबिल की कबूल हुई। तो आसमान से आग आई और हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर ली और उसको हज़म कर ली। तो अब ये काबिल गुस्से में आ गया और अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। तो ये वाक़या रूए ज़मीन पर सबसे पहले बहने वाले खून का वाक़या था। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين। और ऐ पैगंबर, तुम इनको आदम के दो बेटों यानी हाबिल और काबिल का किस्सा सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाओ। जब इन दोनों ने अल्लाह की जनाब में नियाज़ें चढ़ाईं तो एक की नियाज़ तो कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। इस पर काबिल ने हाबिल से कहा कि मैं यकीनन तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की नियाज़ कबूल फरमाता है। लइन बसत्त इलैय यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासित यदी इलैक लिअक़तुलक इन्नी
أخاف الله رب العالمين. अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तो तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो सारे आलम का परवरदिगार है। إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना दोनों का गुनाह समेट ले और फिर दोज़ख वालों में शामिल हो जाए, और जालिमों की यही सज़ा है। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. इस पर भी उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर उभारा, चुनांचे उसने हाबील को कत्ल कर दिया, बस वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء
البينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखा दे कि वह अपने भाई की लाश किस तरह ज़मीन में छुपाए। ये देखकर काबिल ने कहा, अफसोस मेरी हालत पर कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा होगा कि अपने भाई की लाश तो ज़मीन खोद कर छुपा देता। गरज ये कि वह अपनी हालत पर पशेमान हुआ। इस वाक़े की वजह से हमने बनी इसराइल को यह हुक्म लिख दिया कि जो शख्स किसी को भी नाहक कत्ल करे, यानी बग़ैर उसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क की ख़राबी करने की सज़ा दी जाए, तो गोया उसने तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया, और जिसने एक शख्स को मरने से बचा लिया उसने गोया सब आदमियों को बचा लिया। और बनी इसराइल के पास हमारे पैगंबर सच्चाई की रोशन दलीलों के साथ आते रहे। फिर उसके बाद भी उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। अगर कोई नेक इंसान किसी नेक काम को अंजाम दे और ये दूसरे आने वाले लोगों के लिए एक नमूना बन जाए और दूसरे लोग इसकी तरह नेक काम करने लगेंगे, तो यकीनन उन नेक काम करने वालों को सवाब मिलेगा, और इसके साथ ही साथ जिसको वो अपने लिए नमूना बना लिए है उसको भी ज़रूर इसका सवाब मिलेगा। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी बुरा काम अंजाम दिया और इस तरीके के ज़रिए लोग दूसरे बुरे काम करते रहेंगे, तो उनके साथ साथ उस बुरे काम करने वाले को भी ज़रूर सज़ा मिलती रहेगी और गुनाह भी उसको मिलता रहेगा। आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे में। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहू वयस्अऊन फिल अर्ज़ि फसादा ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं और मुल्क में फसाद की गरज से दौड़ते फिरते हैं, उनकी सज़ा यह है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से काट डाले जाएं या उन्हें जिला वतन कर दिया जाए। ये तो उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में भी उनके लिए बड़ा अजाब है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मगर जो लोग तुम्हारे काबू में आने से पहले तौबा कर लें तो उनसे तारुज़ न करो और जान लो कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। या अय्युहल
فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उस तक पहुंचने का जरिया ढूंढो और उसके रास्ते में कोशिशें करो। उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे। सूरह माइदा की आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन लोगों के बारे में बयान फरमा रहा है जो लोग अपने माल पर फ़ख्र करते हैं और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकामात का इनकार करते हैं और उस पर अमल भी नहीं करते रहते हैं। और अगर ऐसे लोग तमाम दुनिया के ख़जानों के मालिक भी हो जाए और इन तमाम ख़जाने को अल्लाह की राह में पेश कर दें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके इस माल को कबूल नहीं फरमाएगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह माइदा की आज की तिलावत और उसका तर्जमा। كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, अगर उनके पास ज़मीन का सब मालो मता हो बल्कि इसके साथ इसी कदर और भी हो और फिर वो ये सब कुछ देकर रोज़ क़यामत के अजाब से छूटना चाहें, तब भी ये हरगिज़ उनसे कबूल न किया जाएगा और उनको दर्दनाक अजाब होगा। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि वमा हुम बिख़ारिजीन मिनहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो हरचंद चाहेंगे कि दोज़ख की आग से बाहर निकल आएं, मगर उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। अल्लाह हम सबको आमाल सालिहा कसरत से करने और आमाल सय्यिआ से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।